हमारे दुखों का बड़ा कारण है खुद को नकार कर दूसरों में उलझे रहना। अक्सर देखा गया है कि जो हो गया उसे हम स्वीकार नहीं कर पाते और जो नहीं मिला उसे छोड़ नहीं पाते। अधूरी इच्छाओं का दुख हमें उस सुख से भी दूर कर देता है। जीवन को भरपूर जीना है तो सबसे पहले खुद के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक बनाना होगा। कभी कभी व्यक्ति लक्ष्यविहीन हो जाता है, उसे कुछ सूझता नहीं कि क्या करे और क्या नहीं। वह दुविधा की स्थिति में रह जाता है। ऐसी स्थिति जीवन की प्रसन्नता को पूरी तरह निगल जाती है। आपके सकारात्मक सोच से जीवन में ऐसा परिवर्तन घटित होता है जो आपके दामन में खुशियों के फूल बरसाता है तथा जीवन से कटुता को निकालकर उसमें सुगंध भर देता है। चिंता से भागकर आप कभी बच नहीं सकते, किंतु अगर उसके प्रति खुद की मानसिकता को बदला जाए तो चिंता को दूर भगाया जा सकता है। अच्छे इंसान क्यों दुखी होते हैं? साधारणतः देखा जाता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रसन्न देखकर जल भून जाता है। उसके मन में ईर्ष्या और जलन की उत्पत्ति होने लगती है। वह सोचने लगता है कि यह व्यक्ति कितना खुश है और मैं कितना दुखी हूँ। इस प्रकार की विचारधारा मन में कभी नहीं पलने देना चाहिए। दूसरे को खुश देखकर खुद भी खुश होने की कोशिश करना चाहिए। दूसरे की खुशियों में सहभागी बने और खुशियों में ही क्यों, दूसरे के दुख में भी सहभागी बनने चाहिए। जहाँ तक बन पड़े दुखी व्यक्तियों की मदद करें। यह जरूरी नहीं है कि आप रुपये पैसे से ही उनकी मदद कर सकते हैं। आप उनकी मदद अच्छी सलाह, मधुर वचन, कोई काम एवं सेवा करके भी कर सकते हैं। आप तुरंत ही पाएंगे कि प्रसन्नता आपके पीछे पड़ी हुई है। हमारे दुखों का बड़ा कारण है खुद को नकार कर दूसरों में हमेशा उलझे रहना। हमेशा देखा जाता है कि जो हो गया उसे हम स्वीकार नहीं कर सकते और जो नहीं मिला उसे छोड़ भी नहीं पाते। अधूरी इच्छाओं का दुख हमें उस सुख से भी हमेशा के लिए दूर कर देता है जो हमारा हो सकता था। याद रखें कि खुशी का एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा भी खुल जाता है। हम बंद दरवाजे को ही देखते रह जाते हैं, उसे नहीं देख पाते जिसे हमारे लिए खोला गया था। सच तो यह है, दुख कोई स्थूल वस्तु या स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता। दुखी रहना तो एक मानसिक बीमारी है। दुख का संबंध मन से है। मन को निर्मल बनाइए, मन में खुशियां बटोरिए। छोटी छोटी चीजों में खुशियां तलाशना शुरू कर दीजिए। हमेशा मन को एक अन्य पात्र या चरित्र समझकर उसे समझाइए कि आपके पास खुश होने के बहुत से कारण हैं। धीरे धीरे मन को हर स्थिति में खुश रखने की आदत पड़ेगी तो खुद दुख का भाव तिरोहित हो जाएगा। जैसे बर्तन में पहले से दूध रखा हो तो अन्य तरल पदार्थ उसमें नहीं रखा जा सकता, वैसे ही मन में आशा, आनंद और उत्साह का भाव भरा हो तो निराशा और दुख वहाँ कभी ठहर नहीं सकता। किंतु मनुष्य इसके ठीक उल्टा दुखी होने का बहाना खोजने लगता है। मनुष्य दुखी इसलिए है कि संसार उसके अनुकूल नहीं है। हम मानव हमेशा सब कुछ अपने अनुकूल चाहते हैं। वैसा नहीं होने पर हम दुखी हो जाते हैं। हम यह क्यों नहीं समझते हैं कि हम इस संसार के मालिक नहीं हैं। हम तो कुछ ही दिनों के लिए इस धरती पर एक मेहमान बनकर आए हैं। मेहमान की बात घर में नहीं चलती। मेहमान को मेजबान के अनुसार रहना पड़ता है। परंतु जब मेहमान खुद को सांसारिक स्थितियों को मन से स्वीकार कर बदलने का प्रयास नहीं करता है तो वह दुखी हो जाता है। जीवन एक समझौते का नाम है, इसलिए सामंजस्य स्थापित करके जीने में ही भलाई है। एक छोटी सी कामना की पूर्ति हेतु दूसरी उसमें बड़ी कामना खुद पैदा हो जाती है। जिस तरह आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार कामना को कामना से कभी शांत नहीं किया जा सकता। चाह की भूख ऐसी है जिसे जितना तृप्त करने का प्रयास किया जाए वह उतनी ही बलवती होती जाती है। कामना की एकाध कड़ी पार करते ही मनुष्य अनेक कामनाओं के चक्रव्यूह में फंसता चला जाता है। कामना और वासना दो ऐसे मनोवेग हैं जो कभी शांत नहीं होते। आज तक धन, पद या शक्ति की कामना और वासना की पूर्ति से कभी कोई संतुष्ट नहीं हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य जीवन भर दुखी बना रहता है। इच्छा या कामना की भूख दरअसल दुनिया से अनुरिक्त के कारण ही पैदा होती है। मनुष्य अज्ञानवश संसार को अस्थायी घर समझ लेता है, फिर जीवन में ऐसे ऐसे उपाय करने लग जाता है कि मानो सदा यहीं बस के रह जाना है। आप लोगों को बुद्धा बेटालाइजिंग यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। मित्रों, अगर कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, आज का कहानी का शीर्षक है कि अच्छे लोग
परेशान क्यों हो जाते हैं? एक बार गौतम बुद्ध प्रवचन देने के लिए एक स्थान पर रुके थे। लोग उन्हें तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे और बुद्ध उनके उत्तर दे रहे थे। वहीं पर एक व्यक्ति चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर पीड़ा के भाव साफ दिखाई पड़ रहे थे। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, भाई क्या दुख है आपको? उस व्यक्ति ने अत्यंत संक्षिप्त सा उत्तर दिया, मालूम नहीं। बुद्ध ने कहा, देखो भाई, पहले अपने दुखों को जानो, उसके मूल में जाकर उसको देखो और फिर उसका उपचार करो। उस व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, वह कैसे? गौतम बुद्ध ने कहा कि पास के जंगल में जाओ और वहां से कुछ पौधे उखाड़ कर ले आओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि पौधे ऐसे हो जिनकी 2-4 पत्तियां भी आनी चाहिए और सब पौधे अलग अलग प्रकार के होने चाहिए। वह व्यक्ति जंगल में चला गया और बुद्ध के निर्देशानुसार कुछ पौधे उखाड़ लाया। महात्मा बुद्ध ने उसके हाथ से एक पौधा लिया और उसे दिखाते हुए पूछा कि यह कौन सा पौधा है? उस व्यक्ति ने कहा कि यह तो बहुत छोटा सा पौधा है, इसकी पत्तियां भी बहुत छोटी छोटी है, इसलिए अभी मेरे लिए यह बता पाना थोड़ा मुश्किल है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि इस पौधे की जड़ों को ध्यानपूर्वक देखो और बताओ कि कौन सा पौधा है। उस व्यक्ति ने जड़ों को ध्यानपूर्वक देखा और बताया कि इसकी जड़ें में पौधे के बीच का आवरण अटका हुआ है। इससे मालूम चलता है कि यह नीम का पौधा होना चाहिए। अब बुद्ध ने उसे दूसरे पौधों के बारे में पूछा तो उसने जड़ों को देखकर सभी पौधों के सही नाम बता दिए। बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार हर पौधे का एक बीज होता है, ठीक उसी प्रकार से हर दुख का भी एक बीज होता है। उस बीज को हम कारण कह सकते हैं। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति असंभव है। बिना बीज के न तो कोई पौधा उगता है और न बिना कारण के दुख की उत्पत्ति ही होती है। दुख के बीज या कारण को पहचान कर ही हम उसे दूर करने का उपाय कर सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी किसी व्याधि की चिकित्सा करने के लिए रोग का समुचित निदान अनिवार्य है। रोग का सही कारण और व्याधि का सही स्वरूप जाने बिना उपचार करना हवा में तीर चलाने के जैसा ही है। पीड़ा चाहे शारीरिक हो या फिर मानसिक, उसके मूल को खोजना अनिवार्य है। अब कारण खोजने के बाद दुख का उपचार क्या है? महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य उद्घाटित किए। उन्होंने कहा कि दुख जीवन का एक अनिवार्य सत्य है। यह हर इंसान के जीवन में किसी न किसी रूप में आता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि दुख है तो उसका कारण भी अवश्य है। बिना कारण के कोई दुख हो ही नहीं सकता। फिर कहा कि दुख का उपचार भी है। अब दुख का उपचार क्या है? महात्मा बुद्ध ने कहा कि सम्यक मार्ग ही वास्तविक उपचार है। यही बुद्ध का दर्शन है। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग ही उनका दर्शन और हर व्याधि का उपचार है। दुखों से मुक्ति के लिए इसका पालन करना अनिवार्य है। अब यह सम्यक मार्ग क्या है? जीवन के हर क्षेत्र में हर प्रकार की अति से बचकर बीच का रास्ता अपनाना ही बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग या तो फिर कह सकते हैं सम्यक मार्ग है। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि दुख हमें मजबूत बनाता है, जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देता है तथा सुख का महत्व भी समझाता है। दुख में ही एहसास होता है कि हम कब सुखी थे। दुख में ही हमें समझ में आता है कि कौन सा व्यक्ति रियल में हमारा अपना है तथा कौन पराया है। जी हाँ मित्रों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आज का कहानी वीडियो आप लोगों को दिल छूकर चला गया होगा। जी हाँ मित्रों, वैसे दर्शक बंधु जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे चैनल के हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच पाए। जी हाँ दोस्तों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।